स्वागत है हमारे YouTube चैनल तनवीर क्लासेज में। आज के इस वीडियो में एक जोरदार कौतुक के न्यूज़ लेके आए हैं। जी हाँ, एडमिट कार्ड के साथ साथ एक और न्यूज़ भी कौतुक के सामने आया है। अब आपको ये बता दें कि एग्ज़ाम आप जो दीजिएगा उस एग्ज़ाम में किस सवाल का जवाब आपको आता है और कितने सवाल का जवाब आपको नहीं आता है। खैर, जिस सवाल का जवाब आता है उसका तो आंसर आप सही से दीजिएगा, और जिसका जवाब नहीं आता है उसका क्या करते हैं हम लोग, तुक्का लगाना। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे तुक्का कैसे लगाएंगे एग्ज़ाम में। तुक्का लगाने का सही तरीका है और इससे क्या होता है कि नंबर ही आपके बढ़ेंगे, और ये 100% सही बता रहे हैं कि तुक्का किस क्वेश्चन के आंसर में लगाना है। तो वीडियो में आपको आदत के बने रहिए, और हमारे चैनल पर नए आए हैं एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको बताएंगे कि इस एग्ज़ाम को आपको पास कैसे करना है। 100 प्लस नंबर जो है यानी 120 प्लस नंबर जो है किस तरह से लाने हैं, या तुक्का कैसे लगाने हैं, इसका सही ट्रिक दिया जाएगा आपको। तो वीडियो में आप सभी का, खास करके पुराने और नए का भी स्वागत है। और वीडियो को देर न करते हुए हम बताते हैं आपको कि तुक्का लगाने का सही तरीका कैसा है। तो पहले हम बताएंगे ऑफलाइन। अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहा है तो हम लोग तुक्का कैसे लगाएंगे। फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपके पास 100 अंक के पेपर हैं, 60 सवाल आपको सही दे रहे हैं, तो बच गए कितने, 40 सवाल। इन 40 सवालों को देखते हुए आपको तुक्का लगाना है। और अब बता दें कि 100 अंक के पेपर में 25 प्रश्न के जवाब का जो ज़्यादा ऑप्शन जो होता है वो ए आता है। 25 का जवाब जो बी आएगा, इस तरह से 25 का जवाब सी आएगा और 25 का जवाब डी आएगा। मतलब कि 25-25 का आंकड़ा लेकर चलना पड़ता है। हालांकि कभी कभी ये नंबर बराबर भी नहीं होता है, ऑप्शन जो बराबर नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं होता है। अब आपको बता दें कि सवाल जो सॉल्व किए हैं जो आते हैं तो ठीक है, अब उसको देखना है इसमें से कितने के ऑप्शन आपने जवाब में ए रखे हैं, कितने के जवाब बी दिए हैं, कितने के जवाब सी दिए हैं और कितने के जवाब डी दिए हैं। मान लेते हैं कि 4 सवाल का के जवाब जो दिए हैं वो ऑप्शन सी है। तो ऐसे बात में आते हैं कि 40 प्रश्न में आपको टिक लगाना है। हाँ, पहले बता दीजिए कि 4 पार्ट में चूँकि बटा रहता है सवाल, और ऐसे में जिन 4 सवाल का ऑप्शन सी सही है उस ऑप्शन के और भी बहुत से जवाब सही होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी उसमें 21 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका जवाब सी होगा। चलिए, अब इस तरह से अंदाज़ा लग जाता है, लेकिन इसमें तो एक चीज़ बता दें कि जिसका आंसर बड़ा होगा वही उसका सही आंसर होता है। जिसका ऑप्शन में बड़ा होगा वही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अब कहते हैं क्या करें जब क्या होता है कि ऑप्शन का रेशियो हो, बराबर रेशियो में हो, हैं, तब क्या करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखेंगे कि जब बराबर रेशियो में आ रहा है, मैंने ए का भी सही है उतना ही आ रहा है, बी उतना ही आ रहा है और सी उतना ही आ रहा है, तो ये ज़रूरी तो होता नहीं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कि 60 सवाल तो आपने सही कर दिए थे, 60 में से 16 सही ए ऑप्शन आया, 17 का बी ऑप्शन आया, 14 सी आया और 13 डी के आ गए। तो आप क्या करेंगे, रेशियो लगभग सबका बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको एक नया ट्रिक याद करना पड़ेगा। चलिए, तो वो ट्रिक क्या है, उस ट्रिक के बारे में हम जानते हैं। इस ट्रिक को अपनाइएगा और पता है कि आपको 40 जो बचा हुआ प्रश्न है उसमें से पहले 3 प्रश्नों में से आप ए को टिक करना है, फिर दूसरे 3 सवाल के जवाब में टिक बी को करना है, फिर अगले 3 सवाल जो होंगे उसका आंसर सी को टिक करना है, और बच गए चौथे 3 प्रश्न जो होंगे उनको ऑप्शन
डी में टिक करना होगा। समझ गए? इस तरह से क्या होता है कि आपको कहता है कि समझ में आ जाएगा। नहीं तो वो एक याद कर लीजिए, सीटेट में एक नियम होता है कि जिसका ऑप्शन बड़ा होगा वही आंसर सही होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो तुक्का कैसे लगाएंगे, यानी ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए तुक्का आपको कैसे लगाना होगा वो आपको हम बता दें। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन में ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हैं, एक आंसर को दूसरी मरतबा तीसरी मरतबा दे सकते हैं। तो बताते हैं कि अगर ऑनलाइन टेस्ट है और 80 सवाल का अगर पूरी तरह से सही कर लिए हैं तो निगेटिव मार्किंग अगर है तो 20 सवाल में तुक्का लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप 80 नंबर पर क्वालिफाई खुद कर चुके हैं। अगर आपने अगर सिर्फ 65 सवाल का जवाब दिए हैं, बाकी 35 बचे हैं, तो तुक्का लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिस्क पड़ जाता है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, तो अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर तुक्का लगा सकते हैं। निगेटिव मार्किंग अगर होगा तो हम लोग कहते हैं कि तुक्का ना लगाएंगे, क्योंकि हमको होता है कि आंसर गलत होने पर नंबर कटेंगे अपने नंबर। इसलिए कि अगर सही ऑप्शन आ रहा है आपको पहले उसका आंसर दे दीजिए, और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का मत लगाइएगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर तुक्का लगा सकते हैं। चलिए जानिए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे लगाएंगे तुक्का। तुक्का लगाने का तरीका जो है स्टेप 1 2 3 4 5 जितना भी स्टेप होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो में एक लाइक बनता है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बनता है, कर दीजिएगा। स्टेप 1, सबसे पहली बात यह है कि किसी भी सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए बहुत कम होता है। संभावना या तो बी में होगा या सी में होगा या फिर डी में होगा। अगर किसी सवाल के जवाब में आपको बी सी और डी में कन्फ्यूज़न है तो आपको बिना सोचे समझे सी पर क्लिक करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर आंसर जो होते हैं वो सी ही सही होता है। आप तो समझ में आ गया कि ऑप्शन सी जो होगा वो ज़्यादातर सही होगा। अगर आप कहते कि ऑप्शन डी जो इनमें सही लिखा रहता है बिहार बोर्ड के लिए ज़रूरी है, न कि अदर बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड में अगर इनमें सभी लिखा है तो ज़्यादातर आंसर वही होता है। स्टेप 2, अगर सवाल में ए सी और डी सही होने की संभावना दिख रही हो तो भी इस कंडीशन में सी को ही क्लिक करना पड़ेगा। बताइए होगा कि सी जो हो गया वो सबका बाप हो गया। ऑप्शन सेटअप 3 यानी स्टेप 3 बता रहे हैं कि जिस सवाल में ऑप्शन ए बी और डी हो सी नहीं हो तो ऐसे कंडीशन में बी को चुनना बेहतर होगा। ठीक है, अगर बी और सी ऑप्शन नहीं हो रहा है और बी ऑप्शन दे रहा है तो बी इसमें सही होगा। चौथा कंडीशन बता रहे हैं कि अगर किसी सवाल का जवाब ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ए बी और सी कंफ्यूजन होगी तो ऐसी स्थिति में सी को ही क्लिक करना पड़ेगा। समझ गए? मैं डी ऑप्शन ज़्यादातर नहीं होता है, लेकिन जिस सवाल का ऑप्शन ए बी के बीच कंफ्यूजन हो रही थी तो इसमें ए को नहीं चुनना है, सिर्फ बी को ही चुनना होगा। यानी सवाल का जवाब जो होगा बी जो सही होगा। तो आई होप कि क्या होता है कि आप इस स्टेप को ये फॉलो कर लिए होंगे। नेक्स्ट स्टेप बताने से पहले आपको बता दें कि आपको ये तुक्का लगाने का तरीका जो बता रहे हैं वो क्या होता है कि स्थिति को देखते हुए तुक्का लगाइएगा। पहले जो आपको आ रहा है उस सवाल का जवाब देना होगा। छठा स्टेप, जिस सवाल में ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूजन हो तब ऐसे स्थिति में डी को चुनना ऑप्शन सही होगा। अगर ए और डी में कंफ्यूजन हो रहा है कि ए होगा या डी होगा तो वहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर जिस सवाल में और ए और सी पर कंफ्यूजन हो तो उस कंडीशन में ज़्यादातर सी ऑप्शन को ही चुनना बेहतर होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि वैसे तो कोई परीक्षा तुक्का लगाकर क्लियर नहीं किया जा सकता है। मैंने सारे सवाल का जवाब जो तुक्का लगाना चाहेंगे तो वो होता नहीं, क्योंकि आपको 60 से 70% प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। तुक्का तो केवल वहाँ काम करता है जहाँ केवल 10 या 15 नंबर कम पड़ रहे होते हैं, तो ऐसे में हम लोग तुक्का लगाएंगे। ठीक है, तो आप कहा था कि आसान तरीके से क्वालिफाई कर पाएंगे, अन्यथा क्या होगा
कि सब तुक्का लगाने से सवाल सॉल्व नहीं होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, इसे बताना नहीं भूलिएगा। और साथ साथ आपको ये बता दें कि हमारे चैनल पर अब हैं एजुकेशन से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है कि सीटेट परीक्षा अभी आने का एडमिट कार्ड आने वाला है, उसका वीडियो आज या कल लोड किया जाएगा। जैसे ही कहते सीटेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू होगा, हम आपको इसकी जानकारी सबसे पहले देंगे। इस बात पर अगर आप चैनल पर अगर विजिट कर रहे हैं तो एक बार नए हैं और बिना सोचे समझे एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आपको एजुकेशन से अगर रिलेटेड कोई जानकारी होगी तो आपको हम देते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और इसके बाद देखिए आज भी एक और वीडियो लोड होने वाली है जो शाम को होगी। जय हिंद, जय भारत।